हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है दिन संडे का और आज मदर्स डे है, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़, न्यू मॉमीज़ आउट ऑफ देयर। जितनी भी मम्मियाँ हैं सबको हैप्पी मदर्स डे। वी आर डूइंग वेरी वेल। हम जैसे भी अपना काम कर रही हैं अपना बेस्ट दे रही हैं। तो सुबह का टाइम है, नाश्ता सबका हो चुका है और इन जनाब का नाश्ता हो रहा है तकरीबन 9 बजे के आसपास। और इनका नाश्ता होना आपको पता ही है, बड़ी बिग डील है ना। तो अभी तक तो इनकी फ्रूट प्यूरीज, दाल की प्यूरी या वेजिटेबल्स की प्यूरी यही चल रही है। तो चैलेंज एज सच मैंने कुछ नहीं देखा, जस्ट एक चैलेंज देखा है कि ये ना तो दाल खाते हैं, ना चावल खाते हैं, ना खिचड़ी खाते हैं। और ये दोनों बाप बेटी यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफी के जो है ना और वीडियोग्राफी के जोहर दिखा रहे थे, क्योंकि मैंने यहाँ कैमरा लगाया था अपनी शूटिंग के लिए और ये जनाब उठा के पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं फटाफट से घर के काम समेटने में लगी हुई थी, क्योंकि बहुत ही अचानक इन सब का प्लान बन गया था मदर्स डे पे बाहर जाने का। क्योंकि ननद भी थी, नंदोई भी थे सब, मतलब और मौसम भी बाहर बारिश वाला था, अच्छा था, ठीक था, कभी धूप आ रही थी कभी बारिश आ रही थी। तो मैं फटाफट से काम निपटा रही थी। झाड़ू अभी मेरा लगना बाकी था, बर्तन वगैरह धो रही थी, बाथरूम वगैरह ऐसे ही थे, नहा धो सबने लिया था। और ये जनाब सो के इनकी एक नैप जो है वो हो चुकी थी। और यहाँ पे हृथ्वी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी कुछ कामों में, क्योंकि हमें जाना था। तो जब हमें कहीं जाना होता है तो हृथ्वी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे जैसे मैं बोलती हूँ ये कर दो वो कर दो, वो कर देती है। बीच बीच में वो झोल मार जाती है क्लीनिंग को लेके कि मम्मा आप बहुत क्लीनिंग करते हो, आप क्लीनिंग क्लीनिंग करते रहते हो। बट वो समझ जाएगी बड़े होके कि क्लीनिंग और डिसिप्लिन में रहना कितना ज़रूरी है। और ये स्माइल पे स्माइल दे रहे थे मुझे देख के। और ये सारा जो है मैस हमारे बड़े जनाब और छोटे जनाब दोनों को मिलके था, क्योंकि यहीं पे बैठ के हृथ्वी पढ़ती है। जब हृदय को सुलाया होता है तो हृथ्वी उसकी ध्यान रखती है, जैसे ही वो उठता है फिर मुझे बुलाने जाती है कि मम्मा वो उठ गया है। तो झाड़ू वाड़ू लग गया मेरा और बस डस्टिंग वस्टिंग कर रही थी मैं ना। झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग करती हूँ, फिर उसको गीले कपड़े से साफ़ करके फिर मैं उस पर ना जो पोछा लगाती हूँ। कई बार हाँ, जैसे ये रूम का झाड़ू अभी रहता था, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये पीछे पीछे आ रहे हैं और मेरी सफाई हो रही है देखो। क्योंकि चक्कर ये था कि जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, मैं नहा ली थी, आज नहाने के बाद झाड़ू लगाऊँ तो मुझे चिड़चिड़ रहती है, क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी है। हम लोग फटाफट से रेडी शेडी तो क्या होना बच्चों के साथ, आपको पता ही है, ऊपर से हृथ्वी के एग्ज़ाम हैं और ऊपर से मैंने कोई ड्रेस वगैरह बनाई नहीं है, पिछली ड्रेसेस फिट नहीं होती हैं, जो एक दो सूट सिलाए हैं उन्हें ही डाल के निकल जाती हूँ। और यहाँ पे मेरा मेन जॉब था हृथ्वी के फ़ोटोशूट करना। मौसम अजीब सा हो रखा था, बीच बीच धूप आ रही थी, बीच बीच बारिश आ रही थी। और ये एक बहुत ही लोकली हमारे यहाँ जगह बनी है, एक रिजॉर्ट टाइप है छोटा सा, बहुत ही सुंदर है, खाना बहुत टेस्टी था। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। स्विमिंग पूल बहुत अच्छा था, जहाँ मतलब होता है ना हमारा जो है ना एक वेल डेवलप्ड सिटी नहीं है, ठीक ठाक है, छोटा सा सिटी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो कुछ ऐसी हमारा पहाड़ों के साथ एरिया लगता है, हिमाचल के साथ थोड़ा थोड़ा, तो उस तरह का ये एरिया है। बहुत ही ठंडा ठंडा था, अच्छा था, घूमने के लिए अच्छा है, बढ़िया है, मौसम भी अच्छा था। तो चलो सब हम आ गए। मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद को नहीं पता चल रहा। बस मदर्स डे का एक अच्छा सा छोटा सा ट्रिप हो गया, अच्छा लगा सारा देखने में। आइट साइड ग्रीनरी ग्रीनरी थी और मुझे जाते ही दिख गया झूला। मुझे ना झूला बहुत पसंद है बचपन से, और बचपन याद आ गया। बचपन नहीं, बड़े होके भी हमारे घर में झूला ज़रूर था, जो पेड़ के साथ डालते हैं ना झूला, वो तो हर साल हमारे ताया जी हमें डाल के देते थे। वो भी मुझे याद आ गए और मैं बच्चों की तरह उस पर बैठ के ही हर काम किया करती थी। और ये है मेरी सासू माँ, साथ में मेरी ननद, उसने अपनी बेटी उठाई हुई है। और मैं आके सबसे पहले यहाँ पे जो है वो झूला झूलने के लिए बैठ गई और बहुत ही जो है ना मुझे मज़ा आ रहा था। कहीं पे भी जाऊँ ना, मैं हृदय की वाटरप्रूफ वाली शीट ज़रूर लेके जाती हूँ। और एक ऐसा हो जाता है कि बच्चा ना हाथों में भी पड़े पड़े जो है वो उस दिक्कत होती है बच्चे को इकट्ठे इकट्ठे, तो उसे खुला छोड़ दो तो वो इंजॉय करता है। तो ये शीट बिछा के मैंने हृदय को वहाँ पे लिटा दिया था। और यहाँ पे सरप्राइज़ था हमारे लिए बहल साहब और मेरे नंदोई जी की तरफ से। ये है मेरे नंदोई जी, पीछे ननद बैठी है और सासू माँ बैठी हैं। तो इन्होंने हम सबके लिए केक मंगवाया था, जिसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ था माँ। और माँ शब्द की वैल्यू जो है ना, माँ बनने के बाद और भी बढ़ जाती है। अपनी मम्मा के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, क्योंकि पता चल जाता है हमारी मम्मा ने हमें कैसे पाला है।
तो यहाँ सबसे पहले जो स्नैक ऑर्डर किया गया था वो थे चिली पोटैटोज़, हनी चिली पोटैटोज़। एग्जैक्ट वैसी रेसिपी इन्होंने नहीं बनाई थी, इन्होंने कुछ इन्वेंट करके बनाया था, लेकिन वो भी टेस्टी था। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो मैं हमेशा करती हूँ, कहीं पे भी जब हम जाते हैं ना ट्रिप में, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं होता। मुझे लेना देना पहले होता था सिर्फ हरिथ्वी से, हरिथ्वी की पिक्चर्स क्लिक करूँ या हम दोनों की हो जाती थी। अब हरिधे है तो हरिथ्वी और हरिधे की पिक्चर्स क्लिक करना, अपनी इनके साथ करना, यादें बनाना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना पता नहीं चलता। और उसके बाद घूमे फिरे, अच्छा से एक टाइम स्पेंड हो गया फैमिली के साथ, आउटिंग हो गई। लेकिन मेरे को हो गई बहुत ज़्यादा थकावट, क्योंकि हृदय को उठा के रखना था, तो थकावट तो हो ही जाती है। तो बस आए और आके किचन में काम शुरू कर दिए, और उसके बाद मैं लग गई यहाँ पे हरिथ्वी को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मंडे को उसका फर्स्ट एग्ज़ाम था मैथ्स का। वैसे तो यहाँ पे साथ में जनाब छोटे वाले को मैंने सुला के रखा था, उसकी पूरी तैयारी होती ही है, लेकिन फिर भी मुझे आदत है हर चीज़ उसे रिटर्न में करवाने की। और यहाँ पे फ़ोन से सिलेबस देख देख के मैं उसको सारा कंसेप्ट क्लियर करा रही थी। मुझे होता है कि एक भी चीज़ जो है ना छूट ना जाए। और मैं आपके साथ ये डिस्कस करूं तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप इस चीज़ से एग्री हो कि जो ये वाला टाइम है ना, जहां मम्मियाँ थोड़ी वेल एडुकेटेड होती हैं, पिछले ज़माने में जैसे हमारी मम्मियाँ थी वो इतनी ज़्यादा सफिशिएंटली एडुकेटेड नहीं होती थी, तो हमें पढ़ने के लिए ट्यूशन्स वगैरह चलो हमने नहीं रखी, लेकिन कुछ होते थे जो ट्यूशन्स रखते थे, है ना। तो आजकल भी बच्चे ट्यूशन्स रखते हैं, लेकिन वो बच्चे जो ट्यूशन्स नहीं रखते हैं, जिनकी मम्मियाँ उन्हें पढ़ा सकती हैं, आपको नहीं लगता बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है? बर्डन हो जाता है दिमाग पे, बॉडी पे बहुत काम हो जाता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। और आज कुछ इस तरह से है, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं ब्लॉग स्टार्ट कैसे करूँ, क्योंकि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत टाइम बाद मायके जा रही हूँ। बीच में मम्मी आके गए थे 2 बार, मम्मी रह के गए थे, बट पापा से मिलना नहीं हो पाया। और पापा के बारे में सोचते ही बस ऐसा हो जाता है इमोशनल सी। पापा से मिलना नहीं हो पाया, बात भी कम होती है फ़ोन पे, क्योंकि मेरे में ना वो हिम्मत नहीं है अपने पापा के साथ बात करने की। मैं इमोशनल हो जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ, तो मुझे होता है वो टेंशन लेंगे। तो आज ना ऐसे ही हरिथ्वी स्कूल आ गई है, हरिथ्वी के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो आपको पता है उसके एग्ज़ाम्स को लेके तो मैं बहुत ही ज़्यादा वो हो जाती हूँ कॉन्शियस। तो बैल साहब के मन में पता नहीं क्या आया, कहते चलो मैं तुझे मिलवा के लेके आता हूँ। मैं तो तैयार नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 11-12 बज रहे हैं। मैंने कहा आधी दोपहर हो रही है, जाते जाते 2 घंटे का रास्ता है, 2-3 बजे वहाँ पहुँचूँगी, फिर 1 घंटा बैठ के फिर चलूँगी वापस। रात तो रह नहीं पाऊँगी, क्योंकि हरिथ्वी के एग्ज़ाम्स हैं। उन्होंने ज़िद की तो मैं चल पड़ी, बट अब कह रही हूँ चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, 1 घंटा ही सही, पापा को देख आऊँगी, मम्मा को देख आऊँगी। दोनों अकेले रहते हैं, उस वजह से भी थोड़ा सा फील होता है। अकेले भी चलो कोई बात नहीं, पापा टचवुड ठीक चल रहे हैं, बट उनकी तबीयत ऐसे हो जाता है। आई एम गेटिंग इमोशनल नाउ। तो हम आए हैं हरिथ्वी के स्कूल, और बैल साहब गए हैं हरिथ्वी को लेने के लिए। अंदर से रिसेप्शन पे हमने कॉल कर दी थी कि हमें जाना है, तो वो आए हैं। और मैं बहुत सिंपल सा, ये मेरा एक सूट है। मैंने आजकल ना ड्रेसेस कम बनवा रही हूँ, सूट ही 2-3 सिंपल से पंजाबी सूट सिलाए थे, क्योंकि मेरा वेट पुट ऑन हो गया है, और अजीब सा वेट पुट ऑन हो रहा है। मेरा हिप वगैरह भारी हो रहे हैं, अजीब सा हो रहा है। मुझे ना अपना उधर से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं पहले बहुत पतली पतली थी, और मुझे पतला पतला शरीर अच्छा लगता है, इसलिए। बट चलो कोई बात नहीं, ये भी होता है मदर बनने के बाद। हरिथ्वी के बाद भी ऐसा ही हुआ था, बट फिर भी मैं अपने जोन में आ गई थी, तो फिर भी आ जाऊँगी, दोबारा से भी आ जाऊँगी। कहिए आप लोग, बताइएगा आप लोग कैसे हो? आप मेरे शॉर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन था कि क्या आपकी पर्सनल लाइफ ऐसी है जिस तरह की आप लाइंस लिखते हो? तो मैं बोलूँ तो कुछ मेरी पर्सनल लाइफ है ऐसी। तो मायके पहुँचते पहुँचते लंच का टाइम हो गया था। बस फिर मैं खाने पे टूट गई, और बाय गॉड ग्रेस मेरे फेवरेट मम्मा ने ना करेले बना के रखे हुए थे। तो बस करेले मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली मेरी मम्मा के हाथ के। तो खा पी के मैं लमलेट हो गई, और मम्मी यहाँ बस वही होता है ना, नानियों को बच्चे थोड़ी देर जाएँ, तो हरिथ्वी के साथ, हरिधे के साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम मम्मा को ऐसे शूट किया, क्योंकि दोनों भाई बाहर हैं, तो वो ये सारी चीज़ें बहुत मिस करते हैं। और ये हमारी शादी की पिक्चर है।
2015 में मेरी शादी हुई थी। तो मैंने ये वीडियो बनाया मम्मा का और अपने भाइयों को भेजा। बहुत ही खुश हुए क्योंकि मेरे भाइयों ने अभी तक हृदय को देखा ही नहीं है। तो टचवुड शायद इस ईयर वो आएंगे तो वो देखेंगे। तो बस ये कुछ खास मैं जो है वो शूट नहीं कर पाई। उसके बाद मैं आराम से मम्मा को हृदय पकड़ा के ना आराम से ऐसे सो गई कि पता नहीं कब की सोई होती हूँ। मम्मा ने ना लेग्स की मेरे मालिश की और मुझे मालिश करवाते करवाते नींद आ गई। एंड देन हम आ गए वापस और यहाँ पे बहल साहब और ऋत्विक खा रहे थे अपनी फेवरेट जगह से गोलगप्पे। इन भैया का पानी जो है ना बिल्कुल नेचुरल होता है, कुछ भी उन्होंने मिक्स नहीं किया होता। तो मुझे भी ये गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है इनके। एंड घर आके फिर से वही काम शुरू हो गए। हरिथवी थोड़ा रेस्ट करने लग गई। इसका साइंस का एग्ज़ाम था और ये वेल प्रिपेयर्ड थी तो मैंने भी सोचा चलो जो करना है करे। मैंने भी कुछ नहीं बोला। और हमारा क्या, हमारी दौड़ मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और हमारी दौड़ कहाँ तक, किचन तक। बस आते ही फटाफट से हैंड वॉश की और बच्चों का खाना वाना बनाने के लिए लग गई क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। हृदय को भी भूख लग सकती थी और हरिथवी को चलो गोलगप्पे खाए थे तो थोड़ा टाइम था, उसका टम्मी थोड़ा सा फिल था। तो मैंने फ्रिज देखा, वैसे भी मेरी फ्रिज में कटी कटाई सब्जी पड़ी ही होती है। तो भिंडी पड़ी हुई थी, बस उसे निकाला और भिंडी बनाने की कोशिश शुरू हो गई। दूध वगैरह उठाया, फ्रिज में रखा, सारी चीज़ें जो है वो मैंने फिर करनी जो है वो स्टार्ट कर दी। और एक अच्छी सी फीलिंग आ गई थी, एक एनर्जी आ गई थी। चाहे थोड़ी देर ही मम्मा के पास रही लेकिन थोड़ा एनर्जी लेवल हो जाता है, पॉजिटिविटी हो जाती है, थोड़ी खुशी हो जाती है बंदे को, है ना। तो उससे फटाफट मैं खाने की तैयारी में लग गई थी। सुबह के बर्तन वगैरह धो के गई थी, बस वो भी लगाने थे। काम बहुत ज़्यादा थे, स्पीड हो ही जाएगी। तो यहाँ मेरी भिंडी जो है वो बन के रेडी हो गई थी और मैंने दाल के तड़के के लिए सामान जो है वो रेडी कर लिया था। यहाँ पे दाल भी निकल गई थी और ये थोड़ी सी दाल जो है वो हृदय के लिए अलग से निकाली। सोचा आज थोड़ा इसको हींग वगैरह दे के जो है वो कोशिश करती हूँ कि ये खाए। जनाब के लिए बनाई थी दाल, बट उन्होंने दाल के लिए मुंह ही बंद कर लिया। पता नहीं, इसको दाल और खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं खाता। पानी निकल गया उसका। तो अब मैं हृदय के लिए तैयार करके लेके आई हूँ बनाना प्यूरी। और यहाँ पे मेरा बड़ा बच्चा आराम से पढ़ भी रहा है और अपने छोटू भाई को संभाल भी रहा है। ये होती है हैप्पीनेस, जब आपके बच्चे ज़िम्मेदार हो जाते हैं, जिम्मेवारियाँ निभाते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है ना। थैंक यू। चलो मम्मा अभी खाना खिलाए उसको। यहाँ मेरी दाल को तड़का लग रहा है। एक्चुअली ना दाल में पानी कम था तो मैंने तड़के में पानी को बॉयल कर दिया, इसमें अच्छा लगता है ना। ये दाल बैल साहब की फेवरेट दाल है। दाल हो गई। मैंने ना बहुत सारे बर्तन साथ साथ ही धो के सुखा लिए थे। हृदय का खाना भी हो गया। और ये ना मम्मी ने मसाले भेजे हैं, ये चाय का मसाला, इसमें 15-16 चीज़ें पड़ती हैं और ये खांसी में बच्चों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये चीज़। और ये भेजी है मम्मी ने काली मिर्च पीस के, छोटी पीपली जिसको हम पंजाबी में मग बोलते हैं, दालचीनी पीस के भेजी है। ये मैंने बोली थी कि मम्मा मेरे को पीस के रखना, मुझे चाहिए ये सारी चीज़ें, है ना। सारी चीज़ें पीसी पिसाई होती है ना, काली मिर्च हो गई, चाय का मसाला हो गया, ऐसी वैसी सब चीज़ें ये मम्मी से ही आती है मुझे। मम्मी ये पीस के, उनको होता है कि 2 बच्चों के साथ टाइम नहीं लगता तो मम्मी पीस देती है मुझे। तो मम्मा पहले ही पूछ लेती है कि कब ख़त्म होगा, तो मैं बाद में बोलती हूँ कि हाँ थोड़ा है या ख़त्म होने वाला है, और मेरे पापा इन चीज़ों को पहले रेडी कर देते हैं। और यहाँ पे बस सारे काम ख़त्म करके हम लोग, मैं और हृदय हो गए थे बिज़ी हृदय के साथ। और इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आज हृदय के पैर में ना ये डाले हमने, और ब्लॉग का एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग कुछ खास आपके साथ शेयर नहीं किया, जस्ट चिट-चैट ब्लॉग था। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल।